और भागवत जी में ही लिखा है, श्रीमद् भागवतीम वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसी कथा है महाराज। भगवान सुखदेव जी ने कहा, देवताओं यदि तुम श्रोता बनकर आते तो हम तुम्हें कथा सुनाते। तुम बिजनेस करने आए हो, तुम विपणन करने आए हो, तुम विनिमय व्यापार करने आए हो, तो सुनो, कहां तुम्हारा कांच के टुकड़े के समान अमृत और कहां हमारे महान अमूल्य मणि के समान कथा। एक कथा से और अमृत से तुलना हो सकती है? अमृत पीने वाले को अमृत तो मिलती है, वो अमर होता है। और अमर अमर कुछ नहीं होते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे पाप चढ़ता है, पुण्य नष्ट होता है, फिर स्वर्ग से मार करके नीचे भगा दिए जाते हैं। हाँ, पाप के उत्कृष्टता के कारण स्वर्गलोक मिलती है और अमृत पीने को मिलती है कि नहीं, इस पर क्या विचार किया जाए। वर्षों पहले समुद्र मंथन हुआ, एक घड़ा अमृत निकला। यदि पीते ही रहते तो अब तक खत्म हो जाना चाहिए। पीते पिलाते कुछ नहीं, वैसे रखा है, सुगा सुगाया जाता है, स्वर्ग की सुख मिलती। और जब समय धीरे धीरे करके खत्म होता, पाप चढ़ता, पुण्य नष्ट होता, तो स्वर्ग से भी गिरा दिए जाते हैं। ये अमृत का कार्य है। और भगवान के कथा अमृत का जो पान करेगा, जो भगवान के कथा को सुन लेगा, उसे अभयत्व मिलेगा। मृत्यु से उसे मुक्ति मिलेगी। और मैं तो कहता हूं, मृत्यु से ही नहीं, जीवन मरण दोनों से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि ये मोक्ष देने वाला कथा है। भगवान के परम पद की प्राप्ति होगी, भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी, हमें जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी भागवत जी की कथा है। क्वा काचा क्वा मणिर महान, कांच के समान साधारण सा अमृत और भागवत कथा अमृत। महाराज ये तो श्रेष्ठ है। अच्छा, एक बात और मैं बताऊं, भागवत जी की कथा श्रेष्ठ है, इस बात को तो साबित सुखदेव जी ने यहीं पर कर दिया। कैसे? अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा कार्य क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा कार्य है समुद्र मंथन। क्योंकि जिस कार्य के लिए परमात्मा को 4 अवतार लेने पड़े हैं, हाँ 4 अवतार। ये वासुकी नाग को पकड़ करके भगवान ने जब देवता और दानव मंथन नहीं कर पाए, तो भगवान ने अजिता अवतार लिया और अपने ही दोनों हाथों से मंथन किया है, पहला अवतार। दूसरा अवतार जब वह पर्वत डूबने लगा तो भगवान कच्छपा अवतार लेकर के अपने पीठ पर रखे, ये दूसरा अवतार। और तीसरा अवतार भगवान ने धन्वंतरी के रूप में लिया, जो कि समुद्र लेकर निकले, अमृत लेकर के निकले। और चौथा अवतार भगवान का मोहिनी अवतार लिया, जिस अवतार को लेकर के भगवान ने अमृत को देवताओं को पिलाया, राक्षसों को वंचित किया। दुनिया का सबसे बड़ा कार्य समुद्र मंथन। क्योंकि जिस कार्य के लिए परमात्मा को 4 और अवतार लेने पड़े महाराज, हाँ, नहीं तो भगवान को एक कार्य के लिए एक ही अवतार में हो जाता है। नरसिम्हा अवतार लेकर के हिरण्याक्ष को मारना था, हिरण्यकशिपु को मारना था, मार दिए। रावण को, मकरड़ आदि को मारना था, रामावतार लेकर आए। कंस, दंतवक्र, शिशुपाल को मारना था, तो कन्हैया कृष्ण अवतार लेकर के आ गए। एक कार्य के लिए भगवान को एक अवतार लेना पड़ता है। लेकिन दुनिया में एक समुद्र मंथन का ऐसा कार्य हुआ, जिस कार्य के लिए परमात्मा को 4 अवतार लेना पड़ा, और तब जाकर के अमृत मिला। तो आप समझ लें, जिस अमृत के नाते से भगवान को भी 4 अवतार लेना पड़े, वह अमृत भी भागवत के सामने फीका है। इससे बड़ा भागवत की और क्या श्रेष्ठता हो सकती है प्यारे? यही तो दुनिया की सबसे बड़ी श्रेष्ठता है। 4 अवतार लेने वाले परमात्मा ने जो अमृत प्रकट किया, उस अमृत के सामने भी भागवत कथा अमृत श्रेष्ठ साबित हुआ। देवताओं को डांट कर भगा दिया है,
आप सब कथा जानते हैं। देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। हम देवता होकर के अमृत से वंचित, परीक्षित मानो होकर के भागवत कथा के अधिकारी हैं, कैसे? ब्रह्मा जी ने कहा धैर्य धारण करो, कथा सुनने वाले परीक्षित की क्या हालात होती है हम लोग देखेंगे। और परीक्षित ने जब मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके भागवत जी की कथा 7 दिवस पर्यंत श्रवण किया, उसके बाद परीक्षित की क्या गति हुई? भागवतकार जी कहते हैं राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः। ये महाराज जब परीक्षित का मोक्ष हुआ तो ब्रह्मा जी तराजू लेकर बैठ गए और एक तरफ समस्त साधनों को, समस्त शास्त्रों को रख दिया, एक तरफ भागवत जी को रख दिया। भागवत जी की पलड़ा पाताल को चली गई, सारे साधन ऊपर उठ गए। ब्रह्मा जी ने भी घोषित कर दिया दुनिया का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ, भगवत प्राप्ति का ग्रंथ है तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये भागवत की श्रेष्ठता है। ये भागवत जी की कथा की 7 दिवस 7 दिन वाली परंपरा आरंभ कहां से हुई? तो परंपरा तो आरंभ सुखदेव और परीक्षित के द्वारा ही हो रहा है, लेकिन दुनिया वालों को कैसे पता चला? तो एक बड़ा सुंदर आख्यान सुनाते हैं, भक्ति देवी का आख्यान है, आगे चर्चा करते हैं। भागवतकार जी कहते हैं एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थ समायाता दादृशोस्तत्र नारदम्। एक बार की घटना है, बद्री विशाल क्षेत्र में श्री नारद जी भागे भागे चिंता मुंह लिए, मुंह लटकाए जा रहे थे और उसी समय नारद जी को 4 भाइयों ने देखा, शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये 4 भाई हैं जो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, लेकिन हमेशा रहते 4 वर्ष की अवस्था में ही है महाराज। इन 4 भाइयों ने देखा नारद जी को। नारद जी बड़े ही वेग से भागे भागे जा रहे थे, मुंह लटकाए हुए। इन 4 भाइयों ने कहा अरे नारद जी आप ऐसे भागे भागे क्यों जा रहे हो? आपके उदासीनता का कारण क्या है? कथम ब्राह्मण देन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान। अरे ब्राह्मण ऐसा दीन मुख लिए कहां भागे जा रहे हो? कौन सी चिंता आपको सता रही है? कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र। ये बताओ आ कहां से रहे हो? त्वरितम गम्यते कुत्र, कहां जा रहे हो? कुतश्चागमनम तवः, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? कौन सी चिंता सताई है? इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जना तवेदम मुक्त संगस्य नोचिदम बद कारणम। सुनो, आप जैसे मुक्त संग महात्मा को, बैरागी महात्मा को, विरक्त महात्मा को इस प्रकार से चिंतित नहीं होना चाहिए। कौन सी संपत्ति, कौन सा संग, कौन सा साथ आपका छूट गया जो कि आप चिंता में आतुर हो? सुनो, ऐसी चिंता करना नोचिदम वद कारणम, ना उचित, ऐसा उचित नहीं है, कारण बताओ। नारद जी ने इतना सुना तो नारद जी ने हाथ जोड़ लिया। महाराज, अग्रजों, भ्राताओं, भाइयों, संतों, महात्माओं, सुनो, मैं पृथ्वी पर आया था भगवत कथा सुधार स्वादन करने के लिए, भगवान का कीर्तन सत्संग पाने के लिए मैं धरती पर आया। धरती पर आए महाराज तो कहां कहां गए? नारद जी कहते हैं पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। अरे पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतुबंधनम। हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम दक्षिण भारत, सेतुबंधन रामेश्वरम। एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्तता। मैं इधर उधर हर तीर्थों में भ्रमण करता रहा। तो महाराज मिला क्या? सत्संग नहीं मिला? ये नारद जी ने कहा भाइयों, संतों, महात्माओं, सुनो,
धरती पर अधर्म का मित्र कलयुग आ गया है और कलयुग ने चारों तरफ अधर्म फैला दिया है। हर कोई अधार्मिक हो गया है। सारे संत भी पाखंड पारायण हो चुके हैं। हाँ, पाखंड निरता संता ऐसा लिखा है। पाखंड में निरत माने नित प्रतिदिन रत रहने वाले हैं महाराज। और आचार्यों ने क्या सुंदर व्यंग कसा है। आजकल जो सबसे विरक्त महात्मा हैं, आप देखेंगे सबसे बढ़िया वेस्टर्न स्टाइल में उन्हीं का घर बना है, उन्हीं का आश्रम सबसे बढ़िया वेस्टर्न स्टाइल में है। और डेवलप के गद्दे, एसी कमरे आदि आदि सब उपलब्ध हैं। हाँ, आज के समय में उसी महात्मा के आश्रम से सबसे ज्यादा महिलाएं निकलती हैं जो महात्मा ब्रह्मचारी है। बहुत बड़ा व्यंग कसा गया है। अरे और तो और आजकल उनके आश्रम में ज्यादा हल्ला होता है जिनका नाम मौनी बाबा है। बच्चे सबसे ज्यादा उन्हीं के यहाँ खेलते हैं जो विरक्त हैं, जो ब्रह्मचारी हैं। उनके यहाँ सबसे ज्यादा बच्चे दिखाई पड़ते हैं। ये व्यंग कसा है, मर्म प्रहार है। अच्छा, और कहा गृहस्थों का तो हाल ना पूछिए। मैंने सोचा शायद संत ऐसे हो गए तो गृहस्थ अविशुद्ध होंगे, लेकिन महाराज गृहस्थ भी शुद्ध नहीं रह गए। गृहस्थों के यहाँ कैसी स्थिति है? नारद जी ने कहा तरुणी प्रभुता गेह श्याल को बुद्धिदायिका। अरे तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायिका। घर में माता पिता बूढ़े बुजुर्ग होकर बैठे हैं, लेकिन युवा पीढ़ी उनसे कोई राय सलाह नहीं करते। श्याल को बुद्धिदायिका। सलाह लेने के लिए ससुराल से साले साहब आते हैं। हाँ, अच्छा मैं कहता हूं, यदि साला पढ़ा लिखा समझदार हो तो सलाह लेने में दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं, साले की सलाह झगड़ा ज्यादा करवाता है, इसलिए साले से सलाह कम लेना चाहिए। अच्छा, आप सब जानते हैं किसके साला ने सबसे ज्यादा सलाह दिया? साले का सलाह कौन मानते थे? हाँ, धृतराष्ट्र। शकुनी खूब सलाह दिया। 100 बेटे थे धृतराष्ट्र के, सब मारे गए, पूरी साम्राज्य ही खत्म हो गया। तो साले से सलाह भी कम लेना चाहिए। लेकिन आजकल तो हमने सुना है, लोग कहते हैं उसका भाई सिकंदर है जिसकी बहन अंदर है। जिसकी बहन अंदर गई उसका भाई उस घर के लिए सिकंदर है। अपने घर का भले बंदर हो, अपने घर का भले बंदर हो, लेकिन बहन के घर का भाई सिकंदर ही बनता है। पर ऐसा होना नहीं चाहिए। और क्या क्या हो रहा है? कहा कलयुग में लोग केवल खाने के पीछे दौड़ेंगे। हाँ, हर जगह खाना, हर जगह केवल खाना मिले, पेट भरे, बस और कोई कार्य नहीं है। किसी तरीका से पेट पालन होना चाहिए। और कलयुग में सबसे ज्यादा स्वाद निद्रा में है, जिसका आप देख ही पा रहे हैं, अनुभव मिल रहा है। और क्या हो रहा है गृहस्थों के यहाँ? नारद जी ने कहा कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम च कलकनम। अरे गृहस्थों के यहाँ तो कन्या का क्रय विक्रय हो रहा है महाराज। हाँ, ये आजकल लोग विवाह वहीं करते हैं जहां पर बढ़िया दहेज मिल जाए, ऐसा प्राय होता है। मैंने तो एक दिन देखा, आश्चर्य लगा, एक आर्टिकल में मैंने देखा, उसमें दहेज का भी लिस्ट तैयार किया गया। कोई मास्टर है तो इतना दहेज उसे लेना चाहिए, कोई पुलिस वाला है तो इतना लेना चाहिए, कोई सरकारी जॉब वाला इतना, प्राइवेट वाला इतना। एक आर्टिकल ही छापी गई जिसमें दहेज का लिस्ट। हमने कहा वाह, अब कलयुग आ गया है, क्योंकि अब दहेज के भी यदि लिस्ट बनने लगे, उसके भी शेड्यूल बनने लगे,
तो आप समझ जाएं कि अब कलयुग हावी है महाराज। कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। सच कहा जाए तो समधि हमें वहां बनना चाहिए। समधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सम, माने समान, और धी माने बुद्धि। जहां पर हमारी समान बुद्धि मिले वहां हम समधि बने, पर हम ऐसा नहीं करते। जहां पर समान धन मिलता है हम वहां समधि बनते हैं। समान बुद्धि पर ही समधि बनना चाहिए। आपके आचार विचार संस्कार जहां मिल जाएं आप वहां पर समधि बने। आपके संपत्ति से कोई यदि संपत्ति कंपेयर कर रहा है तो आपको वहां समधि नहीं बनना चाहिए, पर प्रायः ऐसा हो रहा है। नारद जी ने कहा, मैं गृहस्थों के यहां देखा, मेरा मन दुखित हुआ, उद्विग्न हो गया महाराज। मैं भागा भागा वृंदावन में गया, शायद वहां कुछ मिल जाए सत्संग, कुछ वहां धर्म दिख जाए। लेकिन वृंदावन में भी एक आश्चर्यचकित दृश्य दिखाई पड़ा। वह क्या दिखाई पड़ा? नारद जी ने कहा, तत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयतां तन मुनीश्वराः एका तु तिरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। मैंने देखा वृंदावन में एक युवती, एक जवान महिला बैठी है और उसके गोद में दो बूढ़े लोग सो रहे हैं। दो बुजुर्ग हैं, उस महिला के गोद में अपना सर रखे सो रहे हैं। तमाम सारी महिलाएं आरी बगल बैठी हैं। कोई पंखा डुला रही हैं तो कोई पानी की छींटा मार रही हैं। वह महिला रोती जा रही है। नारद जी ने कहा, जरूर चलते हैं, जरा पास में चले और पास में चल के पूछते हैं देवी के दुख का कारण क्या है, यहाँ हो क्या रहा है। अच्छा, नारद जी कुछ पास में गए लेकिन पुनः वापस सोने लगे, क्योंकि नारद जी ने सोचा ये माताओं का मंडल है। माताएं कब रोने लगे कब हंसने लगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। महिलाओं को पल भर में आंखों में आंसू आकर के गंगा जमुना बहने लगते हैं और पल भर में ही हंसने भी लगती हैं। तो नारद जी ने सोचा, यदि हम उस स्त्रियों के बीच में जाएं और महिलाएं कह दें, महाराज आप संत हो, आप महात्मा हो, हम महिलाओं के बीच में क्या करने आए, तो बड़ा पीड़ा हो जाएगा, बड़ी दुख की बात होगी। इसलिए नारद जी वापिस होने लगे। तब तक उधर से आवाज आई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मचिंतामपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा घहरं परम। अरे महात्मा जी, भो साधो क्षणं तिष्ठ। अरे महात्मा जी, अरे संत जी, क्षणं तिष्ठ, जरा एक क्षण तो रुक जाइए। मचिंतामपि नाशय, मेरे चिंता का नाश हो जाएगा। क्यों? दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा घहरं परम। हमने सुना है आपके दर्शन से अगिग्न पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अगिग्न माने पाप उसे कहा जाता है जो ताप से मिले, लेकिन पाप से भी जो बढ़ जाए उसे हम अग कहते हैं। और अग एक ऐसा पाप है जिसका कभी नाश नहीं होता। पाप को मिटाया जा सकता है पुण्य करके, लेकिन अग को भोगना ही पड़ेगा, वो नाश ही नहीं होता है। पर कोई संत का, कोई महात्मा का दर्शन हो जाए तो वह पाप भी मिट जाते हैं। ऐसा भागवतकार जी ने कहा है, दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा घहरं परम। जो अघिग्न पाप है वह भी संत के दर्शन से मिट जाता है, ऐसा भागवतकार जी घोषणा करते हैं। हाँ, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक हरि की कृपा ना हो जाए तब तक हमें संत नहीं मिलते हैं महाराज। ये भगवान की कृपा होगी तभी संत मिलते। गोस्वामी जी ने सुंदर कांड में इस बात को रखा है। आइए गोस्वामी जी के शब्दों में देखते हैं कैसे। बिनु हरि कृपा मिले
नहीं संग। अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलै नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, अब मोहि भरोस हनुमंता। इस सुंदरकांड में नारद विभीषण जी ने कहा है, जब हनुमान जी का दर्शन किया तो जब तक भगवान की कृपा न हो जाए तब तक हमें संत नहीं मिलते हैं। अच्छा, संत मिल जाए तो होता क्या है? कहा जब संत मिलते हैं तो सत्संग होता है, और सत्संग होती है तो हमारे अविवेक का, हमारे अविद्या का, हमारे अज्ञान का नाश होता है और विवेक प्रकट हो जाता है, ज्ञान प्रकट हो जाता है, विवेक प्रकट हो जाता है। यदि विवेक प्रकट करना है तो संतों की संगति करना पड़ेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग भी तब तक नहीं मिलती है जब तक परमात्मा की कृपा ना हो। दोनों बातें एक ही है। जब तक भगवान की कृपा ना हो संत नहीं मिलते, और संत नहीं मिलेंगे तो सत्संग नहीं मिलेगा। आज हम लोगों को सत्संग मिल गया तो हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो गई। ये संत मिलन हमारे यहाँ कहा गया है, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। आपके एक एक कदम आगे बढ़ते हैं, आप करोड़ों करोड़ों यज्ञ प्रत्येक कदम पर करते चलते हैं। इसलिए संतों का दर्शन, भागवतकार जी ने कहा, भक्ति ने कहा, महाराज जो पाप कभी नाश ही नहीं किया जा सकता वह अघिघ्न पाप, वह अग पाप भी संत दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। जरा रुक जाइए, मत जा रे जोगी, पाए परो मैं तुम्हारे जोगी। अरे महात्मा, अरे संत, रुक जाओ जरा, ऐसे क्यों भागे भागे जा रहे हो? मैं आपके चरणों में पांव पड़ती हूँ। बड़ी प्यारी पंक्ति है, दो पंक्ति में गुनगुनाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कैसे? मत जा जोगी, पाए परूं मैं तुम्हारे जोगी, पाए परूं मैं तुम्हारे जोगी। मत जा मत जा मत जा मत जा मत जा जोगी, पाए परूं मैं तुम्हारे जोगी, पाए परूं मैं तुम्हारे जोगी। ताली सेवा करते बोलिए द्वारिकाधीश की। हृदय में जलती फूलों की ज्वाला, हृदय में जलती फूलों की ज्वाला, उनको बुझा जोगी। मत जा जोगी, मत जा जोगी।
सपनों से अटक रहा हूँ, जब मेरे दुख में अटक रहा हूँ, जब मेरे दुख में अटक रहा हूँ। मार्ग सुगम दिखा जा जोगी, पाए करूँ मैं तुम्हारे जोगी, पाए करूँ मैं तुम्हारे जोगी। मत जा मत जा मत जा मत जा मत जा जोगी, पाए करूँ मैं तुम्हारे जोगी, पाए करूँ मैं तुम्हारे जोगी। स्वार्थ में जगत है सारा, स्वार्थ में जगत है सारा, कोई न समझे संकट हमारा, कोई न समझे संकट हमारा। शुभ संदेश दिला जा जोगी, पाए करूँ मैं तुम्हारे जोगी, पाए करूँ मैं तुम्हारे जोगी। मत जा मत जा मत जा मत जा मत जा जोगी, पाए करूँ मैं तुम्हारे जोगी, पाए करूँ मैं तुम्हारे जोगी, पाए करूँ मैं तुम्हारे जोगी। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, पाए परो मैं तुम्हारे जोगी। श्री नारद जी रुक गए, भक्ति महारानी के पास गए और जा करके पूछा है आप कहाँ से आई, कौन हो। भक्ति महारानी ने कहा अहम भक्ति रीति ख्याता हिमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। सुनो, मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे सामने जो मेरे बेटे हैं, जो मेरे गोद में हैं, ये मेरे दो बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। मेरी विपत्ति और स्थिति का यदि हालत जानना चाहते हो तो सुनो। कर्नाटक में मैं पैदा हुई। कर्नाटक माने दक्षिण भारत। ऐसा भक्ति उत्पन्न वहीं होती है महाराज। कर्नाटक में मैं पैदा हुई। महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में मेरा सम्मान भी हुआ, लेकिन कई कई प्रदेश ऐसे भी हुए जहां पर पाखंडियों से खंडित होती हुई मैं वृंदावन आई। गुजरात में मुझे जीर्ण अवस्था ने व्याप दिया और जब मैं गुजरात से चल के वृंदावन में आई तो मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए। मेरे बेटों को जीर्ण अवस्था व्याप गया। ये मेरे ज्ञान और वैराग्य दो बेटे हैं। अच्छा, एक बात ध्यान आप सुनेंगे। यदि ज्ञान और वैराग्य आपके जड़ हैं तो भक्ति महारानी आपसे खुश नहीं रहती। लोग कहते हैं ना, हम तो केवल भक्ति जानते हैं। हम कहते हैं यदि आपके जीवन में भक्ति है, ज्ञान और वैराग्य नहीं है, तो आपका भक्ति हमेशा दुखी रहेगी, रोती रहेगी। ये रूपक रखा गया है महाराज। भक्ति महारानी ने कहा मेरे बेटे बुजुर्ग हैं, जीर्ण हो गए हैं, ये ज्ञान वैराग्य महाराज किसी तरह से इनको आप जगा दीजिए, उठा दीजिए, इन्हें भी चेतना अवस्था में कर दीजिए, मुझे प्रसन्नता मिलेगी।
नारद जी ने कहा, महारानी धन्य हो आप, सबसे पहले तो आपको प्रणाम करूं और फिर उस धरती को प्रणाम करूं जहां पर भक्ति महारानी भी जवान है। इसके बाद मैं कोशिश करता हूं। नारद जी ने वृंदावन के धरती को पहले प्रणाम किया। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र सा। वृंदावन की भूमि तो धन्य है महाराज, जहां पर भक्ति महारानी नृत्य करती हैं। और इसके बाद ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए नारद जी ने बहुत कुछ उपाय किया। सारे वेद वेदांत गीता पाठैर मुहुर्मुहु, वेदों को सुनाया, वेदांतों सिद्धांतों गीता का बार बार पाठ किया। एक गीता आदि पाठ के माध्यम से कुछ चेतना तो आई, लेकिन ज्ञान वैराग्य उठ नहीं पाए। महाराज नारद जी भी थक गए, अब क्या करें? तो नारद जी को एक आकाशवाणी का आवाज सुनाई पड़ा। भागवतकार जी लिखते हैं, व्योमवाणी तदैवा भ्रून मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। एक आकाशवाणी सुनाई पड़ा, नारद जी उद्यम करो, आपको सफलता मिलेगा, सत्कर्म से मिलेगा, और वह सत्कर्म कोई महात्मा बताएगा। अच्छा, आकाशवाणी ने भी बात को पेंडिंग कर दिया महाराज। हाँ, ये भी नहीं बताया कि सत्कर्म कौन सा है, और यह भी नहीं बताया कि वह सत्कर्म कौन सा महात्मा बताएगा। ये बातों को पेंडिंग में करके छोड़ दिया। अब नारद जी इधर उधर घूमने लगे, महाराज वह कौन सा सत्कर्म है, कौन महात्मा बताएगा। सारे महात्माओं के आश्रम पर जाने लगे। नारद जी कहते हैं, मैं महात्माओं के यहाँ जब जाने लगा तो कुछ ऐसे महात्मा हुए जो अपनी दरवाजा ही बंद कर लिए। लोगों ने सोचा महाराज नारद जैसे ब्रह्मज्ञानी देवर्षि महात्मा आ रहे हैं, इनको हम क्या ज्ञान बताएंगे। और कुछ महात्माओं ने तो अपने शिष्यों से कह दो नारद जी से कि आजकल हमारे महाराज जी का मौन व्रत चल रहा है, नारद जैसे श्रेष्ठ महात्मा को हम क्या ज्ञान बताएंगे। अच्छा, सच भी है, कोई बड़ा महात्मा आए तो छोटे महात्मा तो वहां साइलेंट ही होते हैं। नारद जी इधर उधर घूमने लगे, और आज बद्री विशाल क्षेत्र में अपने अग्रज भाई सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से मिल गए। हाथ जोड़ करके निवेदन किया, भाइयों अग्रजों भ्राताओं संतों महात्माओं ऋषियों, अरे सुनो, आपकी कृपा बड़ी विशेष है, आपके दर्शन मुझे हुए। आप वह महात्मा हो जिनके भ्रिकुटी टेढ़ करने मात्र से भगवान के द्वारपाल भी धरती पर गिर गए, तो मेरे भी चिंता का निवारण करो। माम चिंताम कुरुम देवर्षे हर्षम चित्ते समावहा। शनकादिकों ने कहा, सुनो, आपके चिंता का निवारण हो गया देवर से, अब हर्षित हो जाओ। नारद जी प्रसन्न हुए, कैसे? उन संतों ने कहा, मुझे उपाय पता है, ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने का। क्या उपाय है महाराज? बोले, उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही। सुनो, उपाय मेरे समझ में आ गया। श्रीमद्भागवतालापः सातु गीता शुकादिभिः। सुखदेव जी के द्वारा गाई गई जो श्रीमद् भागवत की कथा है, वही ज्ञान वैराग्य को चेतना अवस्था में करने में समर्थ है। मुझे उपाय समझ में आ गया। नारद जी ने हाथ जोड़ लिया, महाराज सुनो, ये भागवत जी की कथा तो वेद रूपी वृक्ष का फल ही तो है, कोई अलग की वस्तु तो नहीं है, वेद से ही निकला है। और मैंने वेद का पाठ सुनाया है ज्ञान वैराग्य को, उससे कोई लाभ नहीं हुआ तो भागवत से कैसे लाभ हो जाएगा। सनकादिकों ने 3 उदाहरण दिया। नारद जी समझ गए, और मुझे अपेक्षा करते हैं कि आप लोग भी समझ जाएंगे। सनकादिकों ने कहा, महाराज सुनो, अच्छा आम का फल बहुत मीठा होता है, हर कोई आम खाता है, फलों का राजा है आम। अच्छा आम आप खाएं तो बहुत मीठा है,
और आम खाते खाते कभी आपके ध्यान में यह बात आ जाए, आप सोचने लगे जिस वृक्ष का यह फल है, यह फल इतना मीठा है, यदि हम वृक्ष के डाली को चबाएं तो और ज्यादा मीठा होना चाहिए कि उसकी उसी वृक्ष से आया है। तो आम का वृक्ष मीठा लगेगा क्या? लगेगा? बिल्कुल नहीं। अच्छा, खीर बनता है चीनी डालकर, बनता है। अच्छा, चीनी बनता है गन्ने से, और कभी घर में गन्ना ना हो, खीर बनाना हो, कोई कहे गन्ना, कभी घर में चीनी ना हो, खीर बनाना हो, कोई कहे खेत से गन्ना तोड़ कर लाओ और खीर में डाल दो, खीर तैयार हो जाएगा, बन पाएगा? कभी नहीं बनेगा। अच्छा, घी से दीपक जलता है, और घी कहां से उत्पन्न होता है? दूध से। अच्छा, कभी घी खत्म हो जाए, दीपक जलाना हो, कोई कहे दूध से ही घी आता है और दूध को डाल दो, दीपक जल जाएगा, जलेगा क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता महाराज। उसी प्रकार भागवत जी की जो कृपा है, भागवत जी का जो कार्य है, वह कार्य तो वेद भी नहीं कर सकते। नारद जी ज्ञान वैराग्य को बताने के लिए, उन्हें श्रेष्ठ, उन्हें चेतना अवस्था में करने के लिए भागवत जी की कथा ही श्रेष्ठ है। नारद जी हाथ जोड़ लिए, अरे अग्रजों, अरे भ्राताओं, अरे संतों, अरे महात्माओं, मैं समझ गया, मेरे आज भाग्य उदय हो गए। जन्म जन्मांतर के जब भाग्य उदय होते हैं तो हमें संतों के दर्शन मिलते हैं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन शतसंगम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जो अनेक जन्मों का आर्जित किया हुआ मेरा पुण्य कर्म था, वह आज उदित हो गया, क्योंकि किसी संत का दर्शन हो गया। ये संत का दर्शन जब होता है तो हमारे जीवन के भाग्य उदित हो जाते हैं महाराज। संतों की संगति हमें करना चाहिए। जब तक जीवन में संत नहीं आते हैं तब तक हमारे जीवन का बसंत नहीं खिलता है। हाँ, मानस जी में तो एक उत्प्रेक्षा किया गया है, संत होते हैं काले काले बादल के तरह और गृहस्थ होते हैं मोर के तरह। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी मिलती है। ये साधु संत महात्मा जो होते हैं, ये मोर की बादल की तरह होते हैं और गृहस्थ मोर की तरह होता है। अच्छा, जैसे आकाश में काला काला बादल छा जाए तो मोर अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगता है, वैसे किसी गृहस्थ के यहाँ जब कोई संत आ जाए, कोई महात्मा आ जाए, तो गृहस्थ भी नाच जाता है। और जब काले काले बादल उड़कर जाने लगते तो मोर भी डंक फैलाकर उनके साथ उड़ना चाहता है, लेकिन पंख इतने लदे होते हैं मोर के डंक पर कि उड़ नहीं पाता है। ठीक उसी तरह जब कोई हमारे गृहस्थ जीवन में भी संत आए तो हम भी उस संत के साथ जीवन के कार्यों को छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे भी जीवन में रिलेशन के, रिश्तेदारी के, नाते के इतने बोझ जड़े हैं कि हम महात्माओं के साथ जा नहीं पाते। जब संत मिलते हैं तो बसंत का उदय हो जाता है। नारद जी ने कहा, आज मुझे संत मिल गए, मेरी चिंता का समाधान हो गया। मिलती है संतों की संगत कभी कभी। बड़ी प्यारी पंक्ति है, आइए दो पंक्ति गुनगुनाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कैसे? मिलती है जिंदगी में, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं को संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। चढ़ती है मंत्र नाम की, चढ़ती है मंत्र नाम की रंगत कभी कभी, चढ़ती है मंत्र नाम
कभी कभी। बंदे को रहना चाहिए बुराइयों से दूर ही, बंदे को रहना चाहिए बुराइयों से दूर ही। ये डूबती है पल भर में, ये डूबती है पल भर में, किस्मत कभी कभी मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। सेवा करते हुए गुनगुनाते रहे, बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अरे हाथ तो उठा के सरकारा बोल दिया करिए, ऐसे ठंडी लग रहा, थोड़ा गर्मी आएगा, हाथ उठा के बोलिए बाल कृष्ण लाल की। दौलत से प्यार कीजिए जितना भी ठीक है, दौलत से प्यार कीजिए जितना भी ठीक है। ये डूबती है जान भी, ये डूबती है जान भी, दौलत कभी कभी, ये डूबती है जान भी, दौलत कभी कभी मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलते हैं साधुओं की संगत कभी कभी। बात भूलना उसको न चाहिए, इज्जत को बात भूलना उनको न चाहिए। जो छीनता है देके भी, जो छीनता है देके भी, हसमत कभी कभी, जो छीनता है देके भी, हसमत कभी कभी मिलते हैं साधुओं की संगत कभी कभी। तरफ देख ले जाना तुझे किधर, मंजिल की तरफ देख ले जाना तुझे किधर। है रास्ता दिखाते, है रास्ता दिखाते किस्मत कभी कभी, है रास्ता दिखाते किस्मत कभी कभी। मिलती है जिंदगी में, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। चढ़ती है मन के नाम की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन के नाम की संगत कभी कभी।
कामना जग से फिजूल है, आनंद की है कामना जग से फिजूल है। मिलती है प्रभु के नाम में, मिलती है प्रभु के नाम में आनंद कभी कभी, मिलती है प्रभु के नाम में आनंद कभी कभी। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। चढ़ती है मन के नाम की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन के नाम की संगत कभी कभी। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, संगत कभी कभी, संगत कभी कभी। बोलिए बाल कृष्ण लाल की हो। महाराज नारद जी ने कहा, भाग्योदयन बहुजन्म समृद्धितेन, आज मेरे भाग्य उदित हो गए, संतों का दर्शन मिला। और महाराज फिर भागवत जी के साप्ताहिक कथा का आयोजन हुआ। वक्ता कौन बने? ये जो सनक सनंदन ऋषि कुमार हैं, ये महाराज कथा मात्रैक जीविना, ध्यान से सुनेंगे, कथा मात्रैक जीविना माने ये कथा जीवी हैं। यदि इन्हें कथा न मिले तो ये अपना प्राण त्याग देंगे। हाँ, ऐसे संत हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ऐसा हम तो कहते हैं पहले के लोग कथा मात्रैक जीविना होते थे, आजकल मदिरा मात्रैक जीविना। आप समझ पाए? माने आजकल लोग शराब मात्रैक जीविना। हाँ, लोग कहते हैं अमल है, अमल है, क्या करें, पीना पड़ता है। अच्छा, पहले लोग कथा पीते थे, आजकल शराब पीते हैं, फर्क क्या है? पी तो रहे हैं कुछ ना कुछ। नहीं नहीं प्यारे, कथा मात्रैक जीविना, क्योंकि कथा मात्रैक जीविना बनेंगे तो मैंने आरंभ में कहा, कथा वह है जो हमारे हृदय में ब्रह्म को स्थापित करे, जो परमात्मा को स्थापित करे। इसलिए हमें कथा पीना चाहिए। और ये चार भाई ऐसे कथा जीवी हैं, हर पल इन्हें कथा चाहिए होता है। यदि इन्हें श्रोता नहीं मिले तो एक भाई वक्ता और तीन भाई श्रोता बैठकर कथा आरंभ कर देते हैं। कथा का आयोजन किया गया। कथा का आयोजन कहाँ हुआ? भागवतकार जी लिखते हैं, गंगा द्वारे समीपे तो तटमापन्न नंद नामकम। हाँ, ध्यान से सुनिएगा, गंगा द्वारे। अच्छा, गंगा द्वार हम लोग वही है जिसे हम लोग हरिद्वार कहते हैं। अच्छा, कुछ लोग हरिद्वार कहते हैं, जो वैष्णवी दीक्षा के लोग हैं, जो वैष्णव समाज के हैं वो हरिद्वार कहते हैं, और जो शैव समाज के हैं वो हरद्वार कहते हैं महाराज। कुछ लोग हरद्वार भी कहते हैं, कुछ लोग हरद्वार, कोई लोग हरिद्वार। अच्छा, तो भागवतकार जी से पूछा गया, महाराज आप क्या नाम रखोगे? तो भागवतकार जी ने कहा, ना मैं हरद्वार रखूंगा, ना मैं हरिद्वार रखूंगा, मैं गंगा द्वार रखूंगा। हाँ, क्योंकि गंगा जी की भी प्रकटीकरण वहीं से मिलेगा रास्ता। अच्छा, हरद्वार और हरिद्वार की भी रास्ता वहीं से है महाराज। आपको बद्री विशाल में जाना हो तो वही रास्ता है। तो हरद्वार हरिद्वार ना रख के गंगा द्वार, झगड़ा को सुलझाया गया है। हरद्वार गंगा द्वार के समीपे आनंद नामक तट पे कथा आरंभ हो रही है। अच्छा, आनंद तट आज भी है वहां, भले किसी का तट हो, कोई बनाया हो जल्दी में, लेकिन है तो आनंद नाम के तट पर कथा आरंभ हो रही है। अच्छा, कथा की क्या सुंदर व्यवस्था की गई है महाराज। बालू का व्यासपीठ बना है। आहा, व्यासपीठ पर चारों भैया वक्ता के रूप में विराजित हैं। मुख्य यजमान नारद जी विराजित हुए। अच्छा, यहाँ लोग एक प्रश्न करते हैं, नारद जी को 2 घड़ी से ज्यादा माने 24 मिनट से ज्यादा वो रुक नहीं सकते, 7 दिन तक इन्होंने कथा कैसे सुनी? तो जब भगवान की कृपा होती है
सीमा की चाँप सकई को तासू, बड़ रखवार रमापति जासू। प्यारे, जिसकी रक्षा स्वयं नारायण करें, जिसकी रक्षा स्वयं राम करें, कृष्ण करें, त्रिकाला बाध्यत्वम, त्रिकाल बाधित हो जाता है जब हम भगवान से जुड़ते हैं और भगवान की कथा से जुड़ते हैं। अच्छा, नारद जी के लिए भी जब समय का बंधन नहीं रहा तो हम आप लोगों को भी समय का बंधन नहीं रखना चाहिए। और मैं तो ऐसा बकता हूं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं कि हजारों की भीड़ हो जाए, पर इसकी आवश्यकता जरूर होती है 2-4 लोग रहें, सुनने वाले रहें। और फिर आप बैठे रहिए, मैं झूम कर सुनाऊंगा, बस आप सुनिए केवल। तो महाराज, कथा आरंभ हुई हरिद्वार के तट पर, बालू की व्यासपीठ बनी है, सारे श्रोता समुदाय वहां पर उपस्थित हुए। अच्छा, कथा सुने, कानों में आवाज गया कि लोग भागना आरंभ किए। कौन कौन आ रहा है? भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृगाण्डो पुत्रात्रिज पिप्पलादाः योगेश्वरौ व्यासपराशरौ चाक्षाया शुको जाजलीजहनुमुख्याः सर्वेऽप्यामि मुनिगणाः सह पुत्रशिष्या स्वास्त्रीभिरायुरतिप्रणयेन युक्ताः। ये जितने श्रेष्ठ महात्मा थे, भृगुर वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधा तितिर देवल देवरात रामस तथा गाधी सुतस, ये विश्वामित्र भी आए हैं, गाधी सुतस, मृगांडो पुत्र पिप्पलाद, पराशर जी, भगवान सुखदेव जी भी वहां उपस्थित हुए हैं। एक भी महात्मा रह नहीं गए। और तो और केवल महात्मा आए कहा नहीं, गृहस्थ भी आए हैं। अच्छा, ये लोग आए कैसे? अकेले? आजकल लोग कहते हैं ना, फलाने के यहाँ कथा हो रहा, चलते हैं। भोजन जब भोजन करके बाहर निकलते हैं, मैंने अधिकतर देखा है, मैं तो अनुभवी कथावाचक हूँ, यहीं से जान लेता हूँ कौन क्या कहना चाहता है। हाँ, मेरे जैसा कथावाचक नहीं मिलेगा, फक्कड़ कथावाचक, अनुभवी कथावाचक हूँ मैं। लोग जब अपने घर से भोजन करके निकलते हैं, बरामदे में खड़े होते हैं तो वहां से कहते हैं, सुना है संगम जी के यहाँ कोई अयोध्या से वाचक आया है। तो भोजन कर ही लिए हैं, 10 कदम पैदल चलना भी चाहिए। डॉक्टर कहता है 10 कदम पैदल चलते हैं संगम जी के यहाँ और देखते हैं, वक्ता बढ़िया होगा तो एक भजन सुनेंगे, 10 मिनट बैठेंगे, नहीं चले आएंगे। तुम्हारा सुरती खाने वाले हाथ में सुरती और चूना निकाल कर मलते हुए आते हैं, गुटखा खाने वाले गुटखा खाकर आते हैं, धीरे धीरे आगे पीछे साइड में कहीं खड़ा होकर के 10 मिनट देख लेते हैं और निकल देते हैं। प्रायः श्रोता ऐसे भी होते हैं। लेकिन सच्चे अर्थों में श्रोताओं को कैसे आना चाहिए, भागवतकार जी सूत्र दे रहे हैं, मैं बनाकर नहीं कह रहा हूं। सर्वेप्यामि मुनिगणाः सह पुत्र शिष्याः। अरे जितने महात्मा थे, सारे महात्माओं ने अपने शिष्यों को लेकर आया और गृहस्थों ने अपने पत्नी और बच्चों को लेकर आया, ऐसा लिखा है। हाँ, आज जब हम वर्ल्ड टूर पर जाते हैं, जब हम लॉन्ग ट्रेवलर पर जाते हैं, जब हम फिल्म देखने के लिए किसी फिल्म थिएटर में जाते हैं, तो अपने घर के पूरे परिवार को लेकर जाते हैं। जबकि फिल्म में हमने सुना है, दुनिया के एक बहुत बड़ा एक्टर है, वो कहता है जीना है तो पीना है। हाँ, वो बताता है कि यदि जीना है तो पीना पड़ेगा। मैं कहता हूं फिल्म में आपके संस्कार का नाश होता है, आपको मिटाया जाता है, वहां पर आप परिवार के साथ जाते हो। जहां पर मिटना है और जहां बनना है वहां अकेले चल देते हो। एक कथा बनाती है, कथा ही तो आपके संस्कारों का जागरण करता है। रामायण और भागवत में ही बताया जाता है क्या प्यार राम ने अपने माता पिता को दिया है। ये रामायण और महाभारत जैसे, भागवत जैसे कथा में मिलता है, किसी फिल्म में नहीं मिलता है प्यारे। और आप फिल्म देखने जाते हो, पार्क घूमने जाते हो, तो पूरे परिवार को लेकर जाते हो,
जहां पर जीवन के सारे संस्कार बिगड़ जाते हैं वहां आप परिवार के साथ जाते, और जहां पर बनते हैं वहां अकेले चल देते हो। बनाने भी, ए बच्चे बैठ जाओ, शांत, इनको बैठाओ नहीं तो अंदर भेजो, बच्चों की कथा नहीं है, शांत से बैठो। बोलिए बाल कृष्ण लाल के। मैं निवेदन कर रहा था, भागवत जी की कथा पूरे परिवार के साथ सुनना चाहिए। और यहां पर लिखा है, सह पुत्र शिष्या स्वा स्त्री भिरायुर तीप्रणेन युक्ताः। स्वा स्त्री, अपने पत्नियों को, अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को लेकर सारे महात्मा आए, सारे संत आए और भागवत जी की कथा आरंभ हुई। गंगा तट जय जयकार से गूंज उठा महाराज। सनकादिकों ने कहा इस भागवत जी की सदा ही सेवा करना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। ये भागवत जी की कथा सदा सेवा ही इसकी करना चाहिए, हमेशा सुनना चाहिए। 2 बार कहा है, सदा सेव्या। और इस कथा से होता क्या है, बहुत ऊंची बात कहे हैं महाराज। यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। आप कथा सुने या ना सुने, घर से केवल इतना विचार कर लेते हैं मुझे कथा सुनने जाना है, आपके इस विचार मात्र से परमात्मा आपके हृदय में आ जाते हैं। हाँ, आप कथा अभी सुने नहीं, केवल विचार आया और विचार मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं महाराज। इसलिए मैंने कहा जब तक भगवान कृपा ना करें कथा नहीं मिलती है। और आ ही नहीं जाते, आकर कैद हो जाते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्य निवसति हृदये साम भक्ति सूत्रोपनधः। ये कैद हो जाते हैं कैसे? अच्छा, आपने बैल देखा है? बैल अच्छा, बैल जब मतवाला हो जाए, पागल हो जाए, कब्जा में ना आए, तो बैल को कैसे कब्जा में किया जाता है? हाँ, बैल को कैसे कब्जा में किया जाता है? उसके नाक में एक रस्सी डाली जाती है, नकेल डाला जाता है, और जब डाल करके बांध दिया जाए तो एक बच्चा भी उस नकेल को पकड़कर जहां लेकर जाना चाहेगा बैल चला जाएगा। वैसे परमात्मा भी मतवाले हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर को। भगवान भी परम स्वतंत्र हैं, पर भगवान के नाक की नकेल है श्री भक्ति महारानी। और कथा सुनने की भावना आपके अंदर आती, ये भक्ति के जागरण से ही भगवान उस भक्ति रूपी रस्सी में फंस करके आपके हृदय में आ जाते हैं और आकर कैद हो जाते हैं। निकलना भी चाहें तो निकल नहीं पाएंगे। हाँ, अच्छा, कैद का मतलब जैसे आप यहाँ बैठे हैं, अब आपकी इच्छा होती है तो आप उठकर चले भी जाते हैं, और यदि इसको बंद करवा के गेट लगवा दिया जाए तो आप जा पाएंगे क्या? गेट बंद तो बंद। वैसे परमात्मा आने के लिए तो अपने मन से आते हैं, पर जाना चाहे तो अपने मन से जा नहीं पाते हैं। इतनी ऊंची बात कही है महाराज। और भागवत जी की कथा जैसे ही आरंभ हुई, सारे लोग भागवत जी की कथा कीर्तन से आरंभ किए। उसी समय भागवत जी के बीचों बीच में श्री भक्ति महारानी प्रकट हो गई। भागवतकार जी लिखते हैं, भक्ति ही सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति ही। श्री भक्ति महारानी प्रकट हो गई अपने दोनों बालकों को लेकर के, और महाराज वो प्रेम के साथ गुनगुनाती हुई नाचने लगी। भागवतकार जी कहते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का गान करने लगी। अब भक्ति महारानी गा रही हैं तो हम लोग भी 2 शब्द गा करके कीर्तन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नाम
वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। काली सेवा करते हुए गुनगुनाते रहिए, बोलिए लक्ष्मी महारानी की। हरि को जगावे गोपाल जागो अब मैंने खोलो माता यशोदा प्रभु को जगावे गोपाल जागो अब मैंने खोलो पारो गोप सब बुला रहे पारो गोप सब बुला रहे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए द्वारिकाधीश की। सनकादिकों ने कहा महाराज ये भागवत की परंपरा है और ये भागवत जी की महिमा है। जिस कथा के आरंभ में ही भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्यवा हो जाते हैं, तो भागवत जी की कथा केवल मोक्ष दे ऐसा नहीं है। भागवत जी के कथा से हमें भक्ति ज्ञान वैराग्य का ज्ञान होता है और हमारे जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य का विस्तार होता है। नारद जी ने कहा महाराज भागवत जी के कथा से ज्ञान वैराग्य का विस्तार हो अच्छी बात है, पर क्या भागवत जी की कथा पापियों का भी उद्धार करता है? एक बात कहकर और मंच को विश्राम दूंगा, आप लोग धैर्य से बैठे रहें। नारद जी ने कहा महाराज एक बात मुझे बताएं, भागवत जी के कथा से किसी पापी का भी उद्धार हो सकता है? कोई पाप करने वाला व्यक्ति भी तर जाएगा? पुण्यात्मा उद्धृत हो, उन्हें मोक्ष मिले, जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य का विस्तरीकरण हो, ये अच्छी बात है, लेकिन पापी का भी उद्धार करेगा? सनकादिकों ने कहा बिल्कुल करेगा। एक आख्यान सुनाते हैं। अत्र ते कीर्तिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवण मात्रेण पापहानिः प्रजायते। सुनो, इस इतिहास को सुनने मात्र से पाप का हानि हो जाता है। ऐसा इतिहास है। ये तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम है आत्मदेव। द्वितीय भास्कर के समान ज्ञानवान थे, परम पांडित्य थे, ज्ञानी थे, वेदज्ञ थे, कर्म कांड में भी निपुण थे। अच्छा एक बात मैं कहूं, आज के समय में जो पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं
वो अपने आप को कर्मकांड से दूर कर लिए महाराज। हाँ, कथा से पूजा से दूर कर लिए। पता है क्यों? डॉक्टर के यहां आप इलाज कराने जाएं, डॉक्टर आपकी दवा करेगा, ठीक भी होते हैं नहीं भी होते हैं, लेकिन डॉक्टर को कोई दोष नहीं देता है कि डॉक्टर ने गलत दवा किया या फिर डॉक्टर ने हमें लूट लिया। कोई देता है दोष? और ब्राह्मण से कोई अनुष्ठान कराए, पूजा कराए, काम सफल हुआ तो पंडित जी त्रिकालदर्शी हैं, और काम असफल हो गया तो ये सब झूठ है, सब लूटने की ही परंपरा बनाए हैं, ऐसा आरोप। आप ब्राह्मणों का सम्मान करना छोड़ दिए, ब्राह्मण कर्मकांड से मुड़ गए। जो अच्छे पढ़े लिखे विद्वान हैं वो अपने को कथा से, कर्मकांड से। अच्छा, एक बात और है, आप कथा को झांकी गीत समझने लगे, आप कथा को नाचना थिरकना हंसी मजाक समझने लगे, अच्छे विद्वान कथा से दूर हो गए। वो प्रोफेसर बनते हैं, कुलपति बनते हैं, पीएचडी करते हैं, डीलिट करते हैं, नेट निकालते हैं, जीआरएफ निकालते हैं, लेकिन कर्मकांड नहीं करते, क्योंकि आपने ब्राह्मणों को अपमानित करने लगे, आप उनका सम्मान नहीं करते। पंडित जी कै बज रहा है इतना लेट? अरे तुम्हारे नौकर हैं। लोग कहते हैं पंडित जी हमें 12 बजे कथा सुनना है, 1 बज गया। पंडित जी आप बहुत गलत करते हैं, हम दूसरे को बुला लेंगे। अरे बुला लो, तुम्हारे गुलाम हैं हम, तुम्हारे दिए हुए टुकड़े पे पलते हैं। हाँ, किसी की डोनेशन पर ब्राह्मण जीता है क्या? तपा स्वाध्याय परम नृता। हम स्वाध्याय करें और तपस्या करें, तप के बल पर जीते हैं। बुला लो जिसे बुलाना है। और हम तो कहते हैं ऐसे यजमानों के यहां उन ब्राह्मण को भी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जो यजमान अपमान करता हो, जो यजमान ये कहे कि मेरे टाइम से, तुम कौन होते हो टाइम निर्धारित करने वाले? टाइम हम निर्धारण करेंगे, हमें कब सुनाना है, तुम कौन होते हो? हम जोकर हैं क्या नाच के? तुम जब चाहोगे बाजा चालू तो हम लगेंगे चिल्लाने, और तुम कहोगे बंद, बस हम बंद हो जाएंगे। हम जोकर नहीं हैं, हम थिएटर वाले नहीं हैं, हम ऑर्केस्ट्रा वाले नहीं हैं, हम तुम्हारे मौज का विषय लेकर नहीं आए हैं, हम तुम्हारे मोक्ष का विषय लेकर आए हैं, और हमें पता है कि कब क्या करना है। हाँ, पर आजकल तो महाराज बड़ी विचित्र बात है, ब्राह्मणों की बड़ी दुर्गति हो रही है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत ही अच्छे विद्वान द्वितीय भास्कर के समान पंडित जी रहा करते थे। उन पंडित जी ज्ञानी तो बहुत थे, बड़े अच्छे थे, बड़े सद्विचार वाले थे, लेकिन उनके घर पे एक बहुत बड़ा दोष भी था। पंडित जी को कोई बेटा नहीं हुए, उनके घर पे लगे वृक्ष ने कोई फल नहीं दिया, यहां तक आचार्यों ने कहा है उनके घर पे गैयां बधी थी, वह गाय भी बछड़ा नहीं देती थी। अच्छा, पंडित जी जितने विद्वान थे, जितने अच्छे थे, जितने धर्मशास्त्र निष्ठ थे, उनकी पत्नी ठीक उल्टा। पत्नी का नाम था धुंधुली, आपने नाम सुना होगा, धुंधुली नाम था। ये पंडित जी जितने बड़े ज्ञानी थे वो उतनी बड़ी अज्ञानिनी थी। वो करती क्या थी? लोक वार्ता रता क्रूरा प्रयासो बहुजल्पिकाः सूराचा गृहा कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। दुनिया भर की उल्टी पटांग इधर उधर की बातें करती थी, लोगों के यहाँ आना जाना लगाती थी, लोगों के यहाँ झगड़ा करवाती थी, चोर चुगली करती थी, बासी भोजन करती थी, ये जितने भी दुष्कर्म हैं सब वो करती थी। अब क्या बताऊं मैं, हाँ आप ऐसे समझ ले एक शब्द में। अच्छा, प्रायः पंडितों के साथ मुझे लगता है ऐसा ही होता है, और हम तो कहते हैं पंडितों के साथ ही नहीं महाराज, प्रायः अच्छे व्यक्ति को बुरी पत्नी मिलती है, मैंने देखा है, और अच्छे पत्नियों को बुरा पति भी मिलता है, ठीक विपरीत हो जाता है। बहुत
कम ही ऐसा होता है जो कि ठीक ठाक हो जाए, नहीं तो विपरीतार्थक ही होता है। अच्छी पत्नी को ऐसा पति मिल जाएगा महाराज, वो पी करके आएगा, उसके बाद में तक दिन रात चलता रहता है। हाँ, ऐसा भी होता रहता है। लेकिन अच्छा, मुझे एक घटना याद आ रही है। एक बार एक सेठ जी थे, अब उनके जीवन में दुख, अच्छा दुख तो हर किसी के जीवन में। एक महात्मा जी मिले, उन्होंने कहा महाराज तुम काशी चले जाओ, वहां पर एक ज्योतिषी जी हैं, उनके यहाँ जाओगे, वो बड़े विद्वान हैं और तुम्हारे दुख, तुम्हारे पीड़ा का सलूशन बताएंगे, समाधान बताएंगे, तुम्हारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। सेठ बेचारा काशी में चल दिया। काशी में गया, पता बताए थे, फलाने पता पर गया, पंडित जी कहीं निकले थे। ये बेचारा पंडित जी के घर पर गया, दरवाजे पर दस्तक दिया, अंदर से देवी जी आई। कौन? इसने कहा पंडित जी से मिलना था। देवी जी ने कहा अच्छा, वो कपटी, झूठा, पाखंडी, लुच्छा, लफंगा गया होगा अभी झोला उठा करके इधर कहीं घूमने टहलने, अभी आएगा बाद में तब मिल लेना, वहां बैठो नीम के पेड़ के नीचे। वो दुष्ट है, उससे क्या मिलना, उससे मिलने से क्या लाभ मिलने वाला। महाराज इतनी गालियां पंडिताइन बकी पंडित के लिए। हमने कहा ना, सप्त श्लोकी से आरंभ करके और सिद्ध कुंजिका तक पहुंचाई। हाँ, श्री गुरु चरण से स्टार्ट करके लाल देह लाली लसय तक पहुंचाई, इतनी गाली दी। अच्छा, वो बेचारा भी नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ देर के बाद पंडित जी बढ़िया सफेद सफेद मटका का धोती कुर्ता पहने, वो पटका लगाए, अंगवस्त्र लगाए, बैग लिए, बढ़िया टीका लगाए, अब मुख में पान खाए। अब बनारस के रहने वाले वो भी पान ना खाएं, गाना ही प्रसिद्ध है, बनारस का पान भी प्रसिद्ध है। तो बनारसी पान मुख में खाए, पूरी मुख रेड रेड लाल लाल किए, आ रहे थे हाथ भजाते हुए, और वो नीम के पेड़ के नीचे बैठा है। पंडित जी जैसे घर में प्रवेश किए, तब तक उनकी देवी जी फिर आरंभ हो गई। उनके मुखे पे आ गया लुच्चा, लफंगा, झूठा, मक्कारिया, कपटी, बेशरम आदि आदि, ना जाने क्या 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 गालियां बकी महाराज। पंडित जी बेचारे कुछ नहीं बोले, उस कमरे में गए। बड़े भारी ज्योतिषी थे, अच्छे विद्वान थे। तो उस कमरे में गए जहां पर कालीन आदि बिछाया हुआ था, और इसको बुलाए कि मिलने आया है, मिला जाए। ये कमरे में गया और हाथ जोड़ करके कहा महाराज, मैं तो आया था अपने दुख का, कष्ट का समाधान पाने, लेकिन मुझे अब अपने दुख का समाधान नहीं पाना है। पहले मैं चाहता हूं आपके दुख का समाधान हो जाए। आपको ये देवी जी ऐसा स्टार्ट करती हैं, एक बैग आवाज आप सुनते रहते हो। आप दूसरे का क्या भाग्य देखते हो, अपना आप नहीं देख पाए। पंडित जी ने कहा क्या बताऊं, मैंने अपना देखा था, ये मेरे पूर्व जन्मों का फल है। पूर्व जन्म में मैं कौवा था और ये जो मेरी पत्नी है ये गदही थी। इसके पीठ पर एक फोड़ा निकला था और मैं क्या करता था, अपने चोंच से मार मार करके इसके फोड़े को रोज नया किया करता था, रोज तरोताजा करता था। और जैसे सूखने को आए मैं चोंच लगा देता और फोड़ा फिर से पनप जाता। इसे बड़ी पीड़ा देता। एक दिन ये भागती भागती वृंदावन में चली गई। बहुत दिनों के बाद मैं जब ये चली गई तो मैं इसे ढूंढने लगा। बहुत दिनों के बाद ढूंढते ढूंढते एक दिन मैं भी वृंदावन में गया, मुझे मिल गई। इसका वह घाव ठीक होने वाला था, लेकिन मुझे गुस्सा लगी थी और मैं इतने तेज से चोंच मारा कि वह जो घाव का मांस था वहां ठोस पना आ गया था, मेरा चोंच ही घुस गया। अब वो निकले ही ना, और ये भी पीड़ा से तड़पने लगी। तड़पते तड़पते जमुना जी में कूद गई और हम दोनों, क्योंकि मेरा चोंच फंसा था और ये जमुना जी में डूब करके प्राणांत हो गया। कुछ प्रारब्ध थे, मैं ब्राह्मण बनकर आया और अगली बार मैं इसकी पीड़ा को कुरेदता था, अब की बार ये मेरे पीड़ा को कुरेदने के लिए मेरे साथ आई है। अब की बार मैं इसे कुछ नहीं कहता हूं, क्योंकि मुझे पता है यदि अब की बार कुछ कह दिया
तो फिर मुझे हिसाब चुकाने के लिए एक जन्म लेना पड़ेगा। हाँ, और ये सच है महाराज। हमारे आचार्य जन तो कहते हैं आपके घर में जो पशु पक्षी पलते हैं उनका भी आपके साथ संबंध है। आपका कुछ हिसाब बाकी है, उस हिसाब के नाते से ही पशु पक्षी आपके घर में पलते हैं, जान लीजिए। तो पंडित जी बेचारे, आत्मदेव जी भी बड़े धर्मात्मा, बड़े धर्मज्ञानी, लेकिन पंडिताइन। अच्छा, एक बात और है, यदि पत्नी खराब हो पति ठीक हो तो घर चल जाता है, और यदि पति खराब हो पत्नी ठीक हो तो भी घर चल जाता है। लेकिन जब दोनों खराब होते हैं तो रोज सुबह शाम चलता रहता है, तक धिनाधिन चलता है ना। हमने सुना था, एक आचार्य जी कह रहे थे, एक बार एक लड़के का शादी हुआ तो जब शादी के 1 वर्ष तक लड़के ने बोला और लड़की ने सुना, 1 वर्ष तक, शादी के 1 वर्ष बाद लड़के ने बोला लड़की ने सुना, और शादी के 1 वर्ष के बाद लड़की बोलने लगी लड़का सुनने लगा। शादी के 3रे वर्ष में दोनों बोलने लगे, फिर कोई नहीं सुनता, पड़ोसी वाला सुन रहा था। तो ऐसा भी स्थिति आता रहता है। पंडित जी की भी किसी प्रकार से गृहस्थ कार्य जीवन चल रहा था। एक दिन हमारे पंडित जी इतने दुखी हुए, इतनी पीड़ा हुई, बेचारे चले गए जंगल में और वहां बैठ करके रोने लगे। अच्छा, बच्चे जिसके पास ना हो, घर के लोग अपनी पीड़ा बाद में जगती है, लेकिन गांव के आसपास के लोग पहले पीड़ा जगा देते हैं। अपने कर्मों का फल भोग रहा है, इसे कोई बेटे नहीं हो रहे। यह भी एक कड़वा सच है गृहस्थ जीवन का। गृहस्थ जीवन में कोई आया है तो उसे संतति होना चाहिए महाराज। पंडित जी बेचारे जंगल में गए, रोने लगे। एक महात्मा जी गुजर रहे थे, उनके कानों में ब्राह्मण देवता के रोने की आवाज गई। आए हैं, पूछते हैं, कथम रोदिस विप्र त्वं काते चिंतावलीयसी। कथम रोदिस विप्रा, अरे ब्राह्मण देव क्यों रो रहे हो? कौन सी चिंता आपको सता रही है? अपने दुख का कारण तो बताओ। पंडित जी ने कहा, महाराज क्या बताऊं, मेरे प्रारब्ध इतने खराब हैं। पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्व जास्तो यम। पूर्व जन्म का ना जाने कितने पापों को मैंने संचित किया है, अर्जित किया है, जिसके फलस्वरूप मुझे कोई संतान नहीं मिल रहा है। और मेरे संतान की बात छोड़े, मेरे घर पे एक गाय बधी है, वह भी किसी का जन्म नहीं देती, वह भी बछड़ा नहीं देती। अरे और तो और मेरे घर के वृक्ष भी फल नहीं देते हैं। क्या बताऊं मेरी पीड़ा। ब्राह्मण रोने लगे। संत जगत माहि संत परम हितकारी होते हैं। संत ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, तू बेटा बेटी के क्या चक्कर में पड़ा है? सुन, बेटा किसी को सुख नहीं देता है। ये मत सोचो कि कुपुत्र सुख देगा। कोई जरूरी नहीं है कि सुपुत्र ही पैदा हो, कुपुत्र भी हो सकता है। और कुपुत्रो दुखदाई का, कुपुत्र तो दुख ही देता है महाराज। ब्राह्मण देवता सुनो, राजा अंग के बेटा हुआ वेन, कौन सा सुख दिया? सगर के 60,000 बेटा थे, महात्मा का अपमान करके जल के मर के भस्म हो गए, कौन सा सुख दिए? ये बेटा बेटी का चक्कर छोड़ दो पंडित जी, बेटा बेटी कोई सुख नहीं देते हैं। मेरा कहा मानो, वैराग्य राग रसिको, महात्मा बन जाओ, संत बन जाओ, इसी में सारा सुख है। ब्राह्मण देवता ने हाथ जोड़ लिया, महाराज क्या कहते हो? अरे आप जैसे संत महात्मा बैरागी गृहस्थ जीवन की सुंदरता को क्या जाने? गृहस्थ जीवन में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पिताजी पिताजी कहकर बुलाते हैं, कभी गोद में बैठते हैं, कभी दाढ़ियों को पकड़कर खींचते हैं, कभी बालों को, कभी चोटी को, उसका स्वाद ही अलग होता है।
पूरा घर आंगन गुलजार बना रहता है। धीरे धीरे करके बेटे बड़े होते हैं, विवाह करो, शादी करो, बहू आती है, ये पोते होते हैं और बाबा बाबा करते हैं, सारा जीवन बीत जाता है इसी आनंद में। आपको क्या पता है महात्मा जी, गृहस्थ जीवन का तो कुछ अलग ही स्वाद है। मुझे तो बेटा चाहिए। महात्मा ने कहा, ब्राह्मण देव, तुम्हारे एक जन्म में नहीं, मैं तो देख पा रहा हूं तुम्हारे 7 जन्म में भी बेटे नहीं होंगे। महाराज, पंडित जी हाथ जोड़ लिए, मैंने सुना था संत पीड़ा का निवारण करते हैं और आपने तो मेरी पीड़ा को बढ़ा दिया। महाराज, यदि आप जैसे संत यह देख सकते हैं कि मेरे कितने जन्मों तक बेटे होंगे या नहीं, तो मैं समझ गया आप जैसे समर्थ महात्मा यदि चाहें तो मुझे बेटा दे भी सकते हैं। और अब तो मुझे बेटा चाहिए, नहीं तो आपके सामने ऐसा सर पटकूंगा, मेरे प्राण निकलेंगे और ब्रह्म हत्या का दोष आपको लगेगा। महात्मा ने कहा, ओहो, ये मैं अच्छा भला भजन कर रहा था, कहां ब्रह्म हत्या दोष लेने आ गया। अब तो ये ब्राह्मण मुझे दोषी भी ठहरा देगा। महात्मा ने अपनी झोली से एक फल निकाला और फल को निकाल करके संत को दिया, पंडित जी को दिया। फल लेकर के जाओ, ले जा करके अपने पत्नी को खिला देना। इदम भक्ष्य पत्न्या तुम तथा पुत्रो भविष्यति। ये पत्नी को खिलाओगे तुम्हें बेटा हो जाएगा। पंडित जी फल लेकर के आए, पत्नी से बोले, देवी इस फल को खा लो, तुम्हें बेटा होगा। नंदुली ने कहा, किसने दिया है? तो संत ने कहा, एक ब्राह्मण देवता ने कहा, एक संत ने दिया है। अब धुंधली उस फल को लेकर बैठ गई और सर्वे कराना आरंभ कर दी। पंडित जी ने कहा, खा लो। धुंधली ने कहा, संत महात्मा का दिया हुआ चीज ऐसे नहीं खाया जाता है, ना जाने क्या करके दिया है, और फल खाने से बेटा होता है। ये महाराज कुतर्क करने लगी और तब तक एक दूसरी वाली, घर से दूसरी वाली बहन जी आ गई। हाँ, बहन जी भी होती हैं। वो बहन जी आ गई, क्या धुंधली बहन जी क्या कर रही हो? उसने कहा, देखो ना, मेरे पति जी आए हैं, एक फल लेकर आए हैं और कह रहे हैं इसे खा लो, तुम्हें बेटा हो जाएगा। भला फल खाने से बेटा होता है? उसने, उन बहन जी ने कहा, दिया किसने? उन्होंने कहा, संत ने। उन्होंने कहा, जा, संत वंत ऐसे दे देते हैं, इसको खाने से बेटा होता है? यदि फल खाने से बेटा होता तो लोग फले खाकर ही बेटा पैदा करते। उसने कहा, हाँ बहन, मैं भी सोच रही हूं, फल मुझे खाना नहीं चाहिए। अच्छा, कुतर्क करने लगी। अब ये पूरी एक भविष्य ही परिकल्पित खड़ा कर दी। धुंधली ने कहा, बहन अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं फल खा लेती हूं, मेरे पेट में गर्भ रह जाएगा, तो गर्भवती स्त्री का पेट बड़ा हो जाता है। अच्छा, पेट बड़ा हो गया और घर में भूकंप आ गया, सारे लोग भाग जाएंगे, मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगी, मर जाऊंगी। अच्छा बहन जी एक बात बताओ, यदि कहीं घर में आग लग गई और पेट मेरा बड़ा रहेगा, मैं गर्भवती रहूंगी, तो सारे लोग तो भाग जाएंगे, मैं भाग ही नहीं पाऊंगी, जल के मर जाऊंगी। ये फल खाना उचित नहीं है, क्योंकि ये फल खाने से कई सारी मुसीबत आ सकती है। अच्छा, धुंधली ने फिर कहा, बहन एक बात बताओ, गर्भवती स्त्री को और क्या करना चाहिए? उसने कहा, कुछ नहीं, मीठा भोजन करना चाहिए। इसने कहा, मीठा? मेरा तो पेट ही नहीं भरेगा, तब तो मैं दुबली पतली हो जाऊंगी, मैं तीखा भोजन करती हूं। और गर्भवती स्त्री को प्रसन्न रहना चाहिए, कम बोलना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। इसने कहा, कम बोलना चाहिए, यही सबसे बड़ा दुख है। मुझसे कम नहीं बोला जा सकता है। जो दिन रात 24 घंटे में 20 घंटा बोलती ही है, उसे कम बोलने के लिए कहा जाएगा तो कैसे रह पाएगी? आप एक शब्द में समझें, कथा विस्तार ना करके आप सूत्रात्मक समझें। धुंधली फल नहीं खाया और उसी समय उसके बहन आ गई। उसके बहन के पास 11 बेटे हो चुके थे, 12वां का नंबर था। उसकी बहन ने कहा, सुनो, क्या फल लेकर बैठी हो? यदि फल
संत का दिया हुआ है और फल खाने से बेटा होगा तो इस फल को अपनी गैया को खिला दो, परीक्षण हो जाएगा। और मेरे पेट में 12वां वाले बेटा का नंबर लगा है, कुछ पैसा दे देना, पति का मुख बंद कर दूंगी। ये जो 12वां बेटा होगा रातों रात तुम्हारे पास पहुंचा दूंगी और मेरे पति धन पा जाएंगे, उनका मुख बंद कर दूंगी और अपने पति से कह देना बेटा हुआ है। इसने कहा ये बात सही है, दुख भी नहीं झेलना पड़ेगा, बेटा भी मिल जाएगा। और इसने घर में रहकर झूठ मूठ का नाटक किया, कभी कपड़ा तकिया और ना जाने क्या क्या सब बांध करके पति से बोली मैं गर्भवती हूँ, बिस्तर पर लेटी रहती, पति जी आते बेचारे सारा काम करते, एक गिलास पानी भी ये नहीं देती, गर्मा गर्मा के इसे पानी पिलाते। मेरी पत्नी के पेट में बच्चा है, 9 महीने बीतने को आए, उसकी बहन ने बेटे का जन्म दिया, रातों रात बेटे को पार्सल किया गया। इसने पैसा दे करके अपनी बहन के पति का मुख बंद किया और पंडित जी से कहा मुझे बेटा हुआ है। अब तो महाराज आत्मदेव जी के घर में बधाइयां बाजने लगा, पूरे गांव में उत्साह फैल गया, पंडित जी के अदृष्टों पर मुस्कुराहट छा गई। उसी के ठीक 3 महीने बाद उस गाय ने भी एक बेटे का जन्म दिया जिसे फल खिलाया गया था। सारी आकृति बेटे का था, बस केवल कान गाय के तरह थे। अब तो महाराज गांव वालों ने कहा जिसे भगवान देते हैं छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। देखो ना पंडित जी के घर में एक भी बेटे नहीं हो रहे थे, कुदरत की करिश्मा क्या देखो, 2 बेटे हो गए, गाय भी बेटा दे रही है। अब तो महाराज डबल मंगल बज रहा है, चारों तरफ खुशियां छा गया, आनंद छा गया, इधर उत्साह मनाया जा रहा है। धीरे धीरे करके नामकरण का दिन आया, पंडित जी नामकरण करने बैठे तो गोकर्ण जी का गाय के तरह कान होने के नाते से पंडित जी ने उसका नाम रखे गोकर्ण, माने जिसका गाय के तरह कान हो। और अपने बेटे का नाम रखने जा ही रहे थे कि उसी समय इस दुष्ट ने कहा सुनो, 9 महीने तक बेटे को पेट में मैंने पाला।